हेलो हेलो। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। हाँ, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से कि जब उसकी माता मरियम की हाँ, उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठे होने का पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो पाई गई। उनके इकट्ठे होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने जो धार्मिक था और उसके बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मानसा की। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धार्मिक था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उससे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जो वह इन बातों को सोच ही में था कि प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ के दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके मार्ग में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जब वह इन बातों से सोचा ही नहीं, सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उससे स्वप्न दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जानेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों का उद्धार करेगा। वह पुत्र को जानेगी और तू उनका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु की ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और यह पुत्र जानेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आज यीशु मसीह जन्म लिया। और यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत को आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। तब यूसुफ अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद में से जाग कर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जाने तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम की यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हेरोदेस राजा के जन्मदिन में जब यहूदी के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमसे पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रमाण करने आए हैं। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है,
क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों को या महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। तब उस लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। लोग ने उससे कहा यहूदियों और बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये लिखा है। उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है। और एक वचन देखेंगे हम लूका रचित सुसमाचार उसका 1:26 को पढ़ दे बाद हम परमेश्वर की दास के हाथों में सौंपे और मेरा भी समय है। तो लूका रचित सुसमाचार उसका 1:26 लूका रचित सुसमाचार उसका 1:26 छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत गलील और नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसके मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा आनंद है, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरी साथ है। वह उस वचन से बहुत घबराई गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार की अभिवादन है। उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार की अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। स्वर्गदूत ने उससे कहा हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देखो तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। देख तू गर्भवती होगी और तेरी एक पुत्र उत्पन्न होगी, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और वह याकूब के घबराने पर सदा राजा करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यार क्यों कर होगा, मैं तो उसको जानती ही नहीं। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे होगा, मैं तो उसको जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा।
है कि चीज इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में बहुत आज से